हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन एग्री मंत्रा चैनल चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। आज हम बात करेंगे फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी 2023 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर जो आपकी आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो में एंटर करने से पहले आपको बता दें, एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स पीडीएफ पॉकेट बुक 2022 लॉन्च हो चुका है, रिलीज़ हो चुका है। अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारे एंड्रॉयड ऐप पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। यहाँ पर आपको जनवरी 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर मिलेंगे, जहाँ से एग्जाम में आने के काफ़ी चांसेस हैं। उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा एग्रीकल्चर नोट्स जहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस पॉकेट बुक में आपको मिलेगा एग्रीकल्चर करंट अफेयर जनवरी 2022 से लेके दिसंबर 2022 तक का। उसके साथ साथ सेकंड यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम्स जितनी भी हैं उसकी लॉन्चिंग डेट क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि स्कीम किस ईयर में लॉन्च हुई या किस डे लॉन्च हुई। यहाँ से सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। थर्ड वन आपको मिलेगा ऑप्टिमम सॉइल पीएच रेंज फॉर क्रॉप्स। तो अलग अलग क्रॉप्स के लिए ऑप्टिमम सॉइल पीएच रेंज कितनी होनी चाहिए वो सभी क्रॉप का हमने बाई टेबल बनाया है। आप देखेंगे आपको बहुत जल्दी उसमें याद करने में आसानी होगी। नेक्स्ट यहाँ पर मिलेगा आपको यूज़फुल लाइफ ऑफ फार्म इम्प्लीमेंट। तो जितने भी फार्म इम्प्लीमेंट्स होते हैं उनकी कितनी लाइफ होती है, कितने आवर्स या कितने ईयर वो चलते हैं, उसकी हमने यहाँ पे टेबल फॉर्म में आपको डेटा दिया है। काफ़ी हेल्पफुल है। इसका फ्रेंड्स सैंपल कॉपी भी अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप सैंपल चेक कर सकते हैं किस तरीके का पॉकेट बुक आपको मिलने वाला है। आगे बात करेंगे तो क्रिटिकल स्टेजेस फॉर इरिगेशन। इरिगेशन की जो क्रिटिकल स्टेज होती हैं वो भी आपको सारी यहाँ पर हमने प्रोवाइड कराई हैं, अलग अलग क्रॉप्स की, चाहे वो रबी क्रॉप हो, खरीफ क्रॉप हो, चाहे जायद हो या ऑयल सीड क्रॉप हो, कैसी भी क्रॉप है उसकी आपको क्रिटिकल स्टेज यहाँ पर पता लग जाएगी। लिस्ट फॉर्म में हमने ये तैयार किया है। आगे बात करेंगे तो वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स के बारे में डेटा आपको मिल जाएगा। अलग अलग क्रॉप्स का वाटर रिक्वायरमेंट क्या होती है, सारी जानकारी हमने डिटेल में टेबल फॉर्म में आपको दी है। इस पॉकेट बुक में आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सेवन्थ में आपको यहाँ पर मिलेगा क्रॉप रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज। तो कई सारे टर्म्स होते हैं जो क्रॉप से रिलेटेड होते हैं, वो भी यहाँ पर हमने आपको सभी क्रॉप्स के दिए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये सेक्शन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं हर एग्जाम में, तो ये भी आपके लिए इस पॉकेट बुक में मिलने वाला है। नेक्स्ट आपको मिलेगा फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट फॉर पोल्ट्री एंड लाइव स्टॉक। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि चिकन के लिए, हैन के लिए या काऊ के लिए, बफेलो के लिए कितना स्क्वायर एरिया चाहिए मीटर में या सेंटीमीटर में, ताकि वो आराम से उसकी रेयरिंग हो सके। ये भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे ये भी हमने सेक्शन इसमें ऐड किया है। और लास्ट में आपको मिलेगा सीड रेट ऑफ क्रॉप्स। सभी सीड्स के सीड रेट क्या होते हैं, हाइब्रिड सीड का रेट क्या होता है, अगर वो देसी इंडिजिनस सीड है उसका रेट क्या होता है पर हेक्टेयर, ये भी आपको यहाँ पर सारी जानकारी इस पॉकेट बुक में हमने दी है। तो इतने सारे पॉइंट आपको मिलने वाले हैं हमारी पॉकेट बुक में, और यहाँ पर सैंपल कॉपी भी अवेलेबल करा दी गई है। अगर आपको चेक करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ जाकर आप इस सैंपल कॉपी को चेक कर सकते हैं। और ये सैंपल कॉपी हमारे एंड्रॉयड ऐप पर भी है, वहाँ पर भी आप इस सैंपल कॉपी को डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप हमारे प्ले स्टोर से ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करेंगे एग्री मंत्रा, वहाँ पर स्टोर सेक्शन में आपको जाना पड़ेगा, वहाँ पर आपको ये पॉकेट बुक 2022 मिल जाएगी। अभी लॉन्च हुई है, जल्दी से डाउनलोड कीजिए और अपने एग्जाम को अच्छा बनाइए। आगे बात करेंगे तो पहली करंट अफेयर है FAO फूड प्राइस इंडेक्स। तो यहाँ पर बात हो रही है अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट रिलीज बाय यूनाइटेड नेशंस FAO। तो जनवरी 6 को FAO ने एक रिपोर्ट रिलीज की है जो कि है FAO फूड प्राइस इंडेक्स रिपोर्ट। इसकी बात करेंगे तो फूड प्राइसेस रीच्ड अ रिकॉर्ड हाई इन 2022। तो यहाँ पर बात हो रही है 2022 में फूड के जो प्राइसेस हैं वो रिकॉर्ड हाई रहे हैं, ये बात यहाँ पर की जा रही है। और कंटिन्यू 9th मंथ से ये जो रिकॉर्ड हाईनेस बनी हुई है फूड प्राइसेस में वो कंटिन्यू रही और दिसंबर में ये फॉल हुई है। तो कहीं ना कहीं हम ये बात करेंगे तो ये काफ़ी चिंताजनक है, क्योंकि फूड सिक्योरिटी को लेकर एक अलार्मिंग स्टेज यहाँ से जनरेट हो जाती है। क्योंकि अगर फूड के प्राइसेस हाई होंगे तो ये श्योरली हम कह सकते हैं कि सबको फूड अवेलेबल नहीं हो सकता है, क्योंकि प्राइस हाई का मतलब है कि प्रोडक्शन कहीं ना कहीं कम हुआ है और जो कंजप्शन है वो ज़्यादा हो रहा है। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि उसका जो प्राइस है वो बढ़ेगा, और इससे क्या होगा कि भूखमरी की कंडीशंस जो है वो लाई करेगी, और ये जो है वो अच्छे साइन नहीं हैं हमारे भारत के लिए।
आगे बात करेंगे तो एफएओ ने प्रेडिक्ट किया था लास्ट ईयर भी कि जो फूड इंपोर्ट की जो कॉस्ट है वो बढ़ाई जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पर जो वॉल्यूम है शिफ्ट गुड का वो घटाया गया है, और जो सीरियल प्राइस इंडेक्स है ये बढ़ा है 17.9% 2022 में। तो कंटिन्यू जो फूड प्राइस है, सीरियल प्राइस इंडेक्स है वो बढ़ता जा रहा है, जिससे चिंताएं भारत के लिए, भारतवासियों के लिए बनी हुई हैं। तो इतना आपको याद रखना है। 6 जनवरी को एफएओ ने ये जो रिपोर्ट है फूड प्राइस इंडेक्स रिपोर्ट रिलीज़ की है। आगे बात करेंगे तेलंगाना जॉइन फ्री राइस स्कीम। तो यहाँ पर बात हो रही है कि जो तेलंगाना गवर्नमेंट है उसने हाल ही में एक डिसीजन लिया है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक जो स्कीम है फ्री राइस स्कीम, जिसके तहत आम आदमी को फ्री में, मुफ्त में चावल दिया जाता है ताकि उसके बच्चे आराम से रह सकें, खाना खा सकें, भोजन कर सकें और जीवन यापन कर सकें। उस स्कीम से जुड़ने का डिसीजन लिया है तेलंगाना गवर्नमेंट ने अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA के अंडर। आगे बात करेंगे तो ये जो इनिशिएटिव है इसका एम है कि ऐसी फैमिली जिनको नीड है फूड की उनको असिस्टेंस प्रोवाइड कराना और फ्री राइस डिस्ट्रीब्यूट करना जो कि एलिजिबल हैं NFSA के अंदर। आगे बात करेंगे तो तेलंगाना गवर्नमेंट का जो डिसीजन है इस स्कीम में ज्वाइन करने का, ये कहीं ना कहीं एड्रेस करता है इशू ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड पॉवर्टी इन द स्टेट। तो अपने स्टेट में कहीं ना कहीं फूड सिक्योरिटी से जूझ रहा है तेलंगाना स्टेट, और पॉवर्टी से भी कहीं ना कहीं जूझ रहा है। यही कारण है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की फ्री राइस स्कीम से जुड़ने का डिसीजन लिया है, क्योंकि आपको ही पता है तेलंगाना में नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी गवर्नमेंट है। तो वो खासकर नहीं चाहते हैं कि जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है उसका फ़ायदा अपने स्टेट के लोगों को दें, लेकिन यहाँ पर मजबूरी में ये डिसीजन लेना पड़ा है वहाँ के सीएम को। तो इसका सीधा सीधा तात्पर्य है कि कहीं ना कहीं फूड सिक्योरिटी इश्यूज़ वहाँ पर हैं, पॉवर्टी इश्यूज़ हैं, इसी वजह से ये डिसीजन उनको लेना पड़ा है। तो इतना आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे तो कैबिनेट अप्रूव नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो यहाँ पर फाइनली जिस चीज़ की चर्चा हो रही थी काफ़ी समय से, उसको हरी झंडी दे दी है कैबिनेट ने, और यहाँ पर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को यहाँ पर अप्रूव कर दिया गया है। तो यहाँ पर बात करेंगे तो जो यूनियन कैबिनेट है जिसकी लीडर हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने अप्रूव किया है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। और इस मिशन का जो एम है वो है इंडिया को ग्लोबल हब बनाना फॉर द प्रोडक्शन, यूटिलाइजेशन एंड एक्सपोर्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड इट्स डेरिवेटिव। तो वो चाहते हैं कि भारत ग्लोबल हब बने हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के लिए, ग्रीन हाइड्रोजन इसको बोल सकते हैं, या फिर हाइड्रोजन के यूटिलाइजेशन के लिए, या फिर एक्सपोर्ट के लिए। और इससे होगा क्या कि जो इंडिया है बहुत जल्द एनर्जी इंडिपेंडेंट बन जाएगा और डीकार्बोनाइज मेजर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। और यहाँ पर कहीं ना कहीं जितनी भी आपको जानते हो कि जब कोई भी फ्यूल जलाया जाता है तो उससे कार्बन जनरेट होता है और वो पॉल्यूशन के रूप में हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए काफ़ी हानिकारक है। तो डीकार्बोनाइज हो जाएंगी चीज़ें, यहाँ पर कार्बन कम जनरेट होगा, जीरो एमिशन होगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो पॉल्यूशन है उसकी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी और हमको एक शुद्ध हवा मिलेगी सांस लेने के लिए, ताकि हमारा जीवन और बेहतर हो सकेगा। उसी मिशन को आगे यहाँ पे बढ़ाया गया है। यहाँ पर जो इनिशियल आउटले रखा गया इस मिशन का वो है 19,744 करोड़, जिसमें 17,490 करोड़ रुपए स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन में खर्च होंगे, जो कि ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन SIGST प्रोग्राम के तहत होंगे। बाकी 1,466 करोड़ रुपए पायलट प्रोजेक्ट के तहत खर्च होंगे, और जो रिमेनिंग 400 करोड़ हैं वो रिसर्च और डेवलपमेंट में खर्च होंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन है इस बजट का इस मिशन के लिए। तो यहाँ से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी मिल गई है। अब जीरो एमिशन पर यहाँ पर गवर्नमेंट प्लान कर रही है, ताकि व्हीकल से भी धुआं ना निकले और जो हमारी ह्यूमन प्रॉब्लम्स जो जनरेट हो रही हैं धुएं की वजह से, पोल्यूशन की वजह से, वो जीरो हो जाए। आगे बात करेंगे तो नरेंद्र तोमर इनोग्रेटेड नॉर्थ ईस्ट कृषि कुंभ 2023। तो यहाँ पर हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर, यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने इनोग्रेशन किया है नॉर्थ ईस्ट कृषि कुंभ मेले का 2023 का ये संस्करण है। यहाँ पर बात करेंगे तो नेशनल यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने इनोग्रेशन किया है 3 दिवसीय 3 डे नॉर्थ ईस्ट कृषि कुंभ 2023, और उन्होंने पार्ट लिया है 49th फाउंडेशन डे ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ ICAR कॉम्प्लेक्स ऑफ NEH रीजन यूमियम, ठीक है। यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट हिली रीजन यूमियम में यहाँ पे इन्होंने ICAR का 49th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है। इसी दौरान इन्होंने यहाँ पे
3 दिवसीय नॉर्थ ईस्ट कृषि कुंभ का भी इनॉग्रेशन कर दिया है। तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि किसानों को जागरूक करने के लिए ऐसे कृषि कुंभ लगाए जाने चाहिए, हर स्टेट में लगाए जाने चाहिए, ताकि किसान अवेयर हों, अपने प्रोडक्शन को बढ़ाएं और खाद, जो जहरीले खाद हैं, खाद ना बोल के हम उसको फर्टिलाइज़र बोल सकते हैं, उर्वरक बोल सकते हैं, उनको कम से कम यूज़ करें और जो देशी खाद है, जो बायो कंपोस्ट है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, ताकि कम केमिकल इंसानों के शरीर में जाए। आगे बात करेंगे तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन्वेस्ट ₹4900 करोड़ अंडर PLI स्कीम। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ने इन्वेस्ट किए हैं लगभग 4900 करोड़ रुपए अंडर दी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। तो यहाँ पर बात हो रही है, द गवर्नमेंट सेड दैट द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हैज़ इन्वेस्टेड ₹4900 करोड़ सो फार अंडर द प्रोडक्शन ऑफ लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जिसको हम लोग PLI स्कीम के नाम से जानते हैं। द PLI स्कीम फॉर द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वाज अप्रूव्ड इन मार्च 2021। ये जो स्कीम है वो मार्च 2021 में इसको अप्रूवल मिल गया था। इसका जो बजट रखा गया है वो 10,900 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। और आपको बता दें, ये इम्प्लीमेंट की जाएगी फॉर 7 ईयर, 2026 से लेकर 27 तक। तो 2021 से स्टार्ट हुई है और 2026-27 तक ये चलेगी, जिसका बजट लगभग 10,900 करोड़ रुपए रखा गया है। ये स्कीम है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। इसके तहत 4,900 करोड़ रुपए अभी तक इन्वेस्ट कर चुकी है गवर्नमेंट। ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे तो हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग के, मिस्टर पुरुषोत्तम रूपाला, उन्होंने इनॉग्रेशन किया है मोबाइल वेटनरी यूनिट्स का और कॉल सेंटर्स का। तो यहाँ पर बात हो रही है कि हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं उन्होंने 29 मोबाइल वेटनरी यूनिट, जिसको MVU बोलते हैं, और सेंट्रलाइज कॉल सेंटर तिरुवनंतपुरम में स्थापित किए हैं। और ये एक मेजर स्टेप है फॉर द बेनिफिट ऑफ लाइव स्टॉक फार्मर इन केरला। तो केरला के जितने भी लाइव स्टॉक फार्मर्स हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है ये कॉल सेंटर, उसके साथ साथ जो मोबाइल वेटनरी यूनिट है, ताकि घर पर जाके पशुओं की यहाँ पर देखरेख की जाएगी, बीमार पशुओं की देखरेख की जाएगी। अब किसी भी पशु को अस्पताल ले जाने की ज़रूरत नहीं है, पशुओं के अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर खुद वेटनरी वैन आएगी और उनका उपचार तुरंत किया जाएगा, ताकि उनके स्वास्थ्य जल्दी से जल्दी सही हो सके। आगे बात करेंगे तो उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो इंटरवेंशन है विल इनकरेज द डेयरी फार्मर टू रियर हाई प्रोडक्टिव डेयरी एनिमल। इससे क्या होगा कि जितने भी डेयरी फार्मर हैं उनको इनकरेज किया जाएगा और वो ज़्यादा प्रोडक्टिव डेयरी एनिमल्स को रियर कर सकेंगे। मतलब जो ज़्यादा दूध देते हैं ऐसे पशुओं को रियर करेंगे, पालेंगे। इससे होगा क्या, दूध की कमी दूर हो जाएगी और कहीं ना कहीं हमारा जो भारत है वो समृद्ध बनेगा दूध के प्रोडक्शन में। और एनिमल्स की होम डिलीवरी, डोर स्टेप डिलीवरी यहाँ पे सर्विसेज की जाएगी, ताकि किसी भी पशु को कोई समस्या है उसका तुरंत उपचार हो जाए। अब बात करेंगे आज के स्पेशल क्वेश्चन की, लेकिन उससे पहले बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर की। तो क्वेश्चन था, द फर्स्ट किसान रेल वाज फ्लैग्ड ऑफ फ्रॉम देवलाली महाराष्ट्र टू दानापुर बिहार। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि भारत की पहली किसान रेल जिसकी हरी झंडी किसने दी, जो कि देवलाली महाराष्ट्र से दानापुर बिहार की ओर चली थी। आंसर है मिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर, यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ इंडिया। राइट आंसर, सभी स्टूडेंट ने सही आंसर किया इस क्वेश्चन का। अब बात करेंगे आज के स्पेशल क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है, विच सिटी कैंट रेलवे स्टेशन वॉज अवॉर्डेड ईट राइट स्टेशन विद 5 स्टार रेटिंग सर्टिफिकेशन बाई FSSAI। तो अभी हाल ही में FSSAI ने 5 स्टार रेटिंग सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया है एक किसी रेलवे स्टेशन को, उसके कैंट रेलवे स्टेशन को, और उसको अवार्ड किया गया है ईट राइट स्टेशन अवार्ड। तो इसका सही आंसर आपको बताना है कि वो कौन सा कैंट रेलवे स्टेशन है जिसको FSSAI ने 5 स्टार रेटिंग के साथ ये अवार्ड दिया है। ऑप्शन है दिल्ली, मुंबई, वाराणसी और बेंगलोर। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। उम्मीद करते हैं आपको आंसर आता होगा, तो जल्दी से टाइप कीजिए आंसर और भेज दीजिए हमारे चैनल पर। हम आपके वैल्यूएबल कमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन पसंद आया हो तो लाइक करना और शेयर करना। और अगर आपको पॉकेट बुक चाहिए तो अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक दी हुई है हमारे ऐप को डाउनलोड करने की। वहाँ जाकर इस पॉकेट बुक को आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 तक के इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर, उसके साथ साथ अलग इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।